आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 16 की जो मेन हेडिंग है वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट। अब सपोर्ट एंड मूवमेंट इस चैप्टर में हमने किस चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ना है? ह्यूमन स्केलेटन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन पढ़ेंगे और मसल्स पढ़ेंगे। मसल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का। तो देखें, एनिमल्स हो गए, डिफरेंट एनिमल्स जो है डिफरेंट टाइप की जो है वो हैबिटेट के अंदर रहते हैं। डिफरेंट, कोई पानी में रह रहा है, कोई जमीन पर रहता है, मुख्तलिफ हैबिटेट के अंदर रहते हैं। अब इन हैबिटेट के अंदर क्या होता है, उनको फूड भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए। ठीक है, फूड शेल्टर प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए फिजिकल उन्होंने डेवलप किए। इन तमाम चीज़ों के लिए, मूवमेंट के लिए, जाहिर सी बात है जब फूड के लिए फूड की सर्च करेंगे तो वो मूवमेंट के जरिए होगी ना। फूड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भी मूवमेंट के जरिए होगी। तो इस मूवमेंट के लिए उन्होंने डेवलप किए क्या, स्केलेटन एंड मसल्स। सपोर्ट और मूवमेंट के लिए क्या डेवलप किए, स्केलेटन एंड मसल्स। अब ये स्केलेटन मसल्स बेसिकली कौन सी एडोप्टेशन है, ये है फिजिकल एडोप्टेशन। हम कौन सी एडोप्टेशन कहेंगे, फिजिकल एडोप्टेशन। ये जो मसल्स डेवलप हुए, स्केलेटन डेवलप हुआ, ये क्या था, ये फिजिकल एडोप्टेशन थे। अच्छा, ये फिजिकल एडोप्टेशन जो है वो किस चीज में हेल्प करती है? यानी स्केलेटन मसल मेनली किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जैसे सपोर्ट में भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये किस चीज में हेल्प करते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। और मूवमेंट और लोकोमोशन जो है वो किस चीज में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है, हेल्प इन एक्वायर फूड। एनिमल जब फूड अपना एक्वायर करता है, खाने के लिए जो है वो उसको चलना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। अच्छा, शेल्टर के लिए भी शेल्टर होता है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं गर्मी है, साए में जाना होगा, तो वो भी किसके जरिए होगी, मूवमेंट के जरिए शेल्टर मिलता है उसको। किसी से प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए भी भागना पड़ता है, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भी उसको मूव करना पड़ता है। इस तरह बहुत सारी ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं किसके जरिए, मूवमेंट और लोकोमोशन के जरिए। तो ये नॉर्मली जो है वो स्केलेटल मसल्स हेल्प करते हैं। वैसे तो स्केलेटल मूवमेंट के साथ जो है प्रोटेक्शन भी कर रहा है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, ये हैं फिजिकल एडोप्टेशन। मसल्स और स्केलेटल मसल्स क्या है, फिजिकल एडोप्टेशन है। किस चीज़ में हेल्प कर रही है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। और मूवमेंट और लोकोमोशन क्यों की जाती है, फूड को एक्वायर करने के लिए, शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इसके अलावा और भी काम है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये मूवमेंट क्या है, मूवमेंट और लोकोमोशन का अगर फर्क देखें, तो बेसिकली अगर देखें मूवमेंट क्या है, तो मूवमेंट इज द चेंजिंग ऑफ चेंजिंग पोजीशन ऑफ एनिमल। एनिमल जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इवन के जब मैं अगर बात करते हुए अपनी गर्दन की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो मेरी गर्दन की मूवमेंट है। मैं लिखते हुए अपने हाथ की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो मेरे हाथ की मूवमेंट है, सही है ना। जब भी आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तो ये क्या है, मूवमेंट है। मैं बोलते वक्त अपनी जुबान की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो मेरी जुबान क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो चेंजिंग पोजीशन जो है ये क्या है, ये मूवमेंट है। अच्छा, इसी तरीके से मूवमेंट की एक टाइप है लोकोमोशन। क्या है, लोकोमोशन मूवमेंट की एक टाइप है। बेसिकली लोकोमोशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट की क्या है, एक टाइप है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और इसमें क्या होता है, इन सर्च ऑफ फूड एंड अदर नीड ओवर अ लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस। अब ये जो अगर मूवमेंट क्या हो, ओवर अ लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनिज्म यहाँ है, यहाँ से वो यहाँ चला गया, या यहाँ से वो यहाँ चला गया। यानी शॉर्ट डिस्टेंस पर उसने अपनी पोजीशन चेंज की, या लॉन्ग डिस्टेंस पे अपनी पोजीशन चेंज की। तो मतलब जब उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो उसको क्या कहेंगे, लोकोमोशन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, लोकोमोशन। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जब मूव कर गया, तो ये क्या होती है लोकोमोशन। मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ तो मेरे हाथों की मूवमेंट है। मैं अपनी गर्दन को मूव कर रहा हूँ, ये मेरे गर्दन की मूवमेंट है। लेकिन मैं खुद पूरा का पूरा मूव करके
एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो वो क्या होगा, वो होगा लोकोमोशन। और आपको पता है एनिमल्स के अंदर आपको लोकोमोशन नजर आती है, प्लांट के अंदर आपको लोकोमोशन नजर नहीं आती। प्लांट में आपको मूवमेंट तो नजर आती है, फ्लावर ओपन हो जाते हैं, क्लोज होते हैं, सनफ्लावर सनलाइट की तरह की उसमें जो है वो डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो ये मूवमेंट तो आपको प्लांट्स में नजर आती है, लेकिन स्पेशल टाइप की मूवमेंट जो लोकोमोशन है वो आपको प्लांट के अंदर नजर नहीं आती। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था। अब आ जाते हैं असल किसकी तरफ, अब हम आ जाते हैं ह्यूमन स्केलेटन की तरफ। तो बात करते हैं किसकी, ह्यूमन स्केलेटन की। तो हम बात करें किसकी, ह्यूमन स्केलेटन की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन बेसिकली क्या है, इट एक्ट एज अ फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। ये बेसिकली क्या बनाता है, बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। अब देखो मिसाल के तौर पे हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, मतलब अगर ह्यूमन का स्ट्रक्चर इस तरह का नजर आ रहा है, तो ये जो आपकी बॉडी का ऐसा जो फ्रेमवर्क है वो किसकी वजह से है? वो आपके बोन्स की वजह से। ये आपके अंदर की जो बोन्स है, हमारा जो अंदर ये स्केलेटन है, ये बोन है, इसी की वजह से तो हमारा ये फ्रेमवर्क है। ये हमारी बॉडी की जो पूरी शेप है, ये पूरा फ्रेमवर्क है अंदर का, ये किसकी वजह से है? बोन की वजह से है। अब एनिमल होता है, उसकी स्ट्रक्चर अगर ऐसी है, ऐसे है, तो इसका मतलब उसके अंदर की बोन का जो फ्रेमवर्क है वो इस तरह का है। जैसा फ्रेमवर्क होगा उसी तरीके का आपका जो है वो शेप ज्यादातर आ जाती है। तो ये किसके तौर पे काम करता है स्केलेटन, एज अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का ये एक फ्रेमवर्क है। फिर उस फ्रेम के ऊपर मसल्स और ये सब चीजें मौजूद होती हैं। कोई हमारा जो स्केलेटन होता है वो कहाँ होता है, लाइज इनसाइड द बॉडी। हमारा स्केलेटन यानी हमारी जो हड्डियां हैं वो हमारी बॉडी के अंदर की तरफ है, यानी हमारा जो मसल्स हैं उनसे अंदर की तरफ है। ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर होता है इसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंडो स्केलेटन। इसको क्या कहते हैं, एंडो स्केलेटन। जैसे मोलस्कास होते हैं, उनका जो हार्ड पार्ट होता है स्केलेटन, वो बॉडी के ऊपर होता है ऐसे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सो स्केलेटन। लेकिन हमारी जो हार्ड पार्ट है, बोन्स की बॉडी के कहाँ की तरफ है, मसल अंदर की तरफ है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एंडो स्केलेटन। तो ह्यूमन का स्केलेटन जो है वो एंडो स्केलेटन होता है। और ह्यूमन का जो स्केलेटन बना हुआ होता है कंसिस्ट, ह्यूमन स्केलेटन की अगर बात करें तो वो कंसिस्ट करता है एक बोन और एक कार्टिलेज। ह्यूमन स्केलेटन जो बना हुआ होता है बोन का बना हुआ होता है, और किसका बना होता है, कार्टिलेज का। बोन किसको कहते हैं, जो सख्त हड्डी है आपकी, जो सख्त हड्डी है वो तो बोन है। लेकिन एक जो नर्म हड्डी होती है जिसको आप चबनी हड्डी भी कहते हो, आपके कान के अंदर जो हड्डी है सॉफ्ट, नाक के अंदर जो ऐसे सॉफ्ट है, तो इस तरह की जो हड्डियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्टिलेज। किसका बना हुआ होता है हमारे स्केलेटन में, एक तो बोन होती है और दूसरी क्या होती है, कार्टिलेज। आगे डिटेल में बात करेंगे बोन और कार्टिलेज की। सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन स्केलेटन जो है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फंक्शन क्या है स्केलेटन का, सही ना, ये देख लेते हैं। तो अगर इसके फंक्शन की बात करें तो शेप ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को जो शेप देता है, बॉडी की शेप किसकी वजह से होती है, स्केलेटन की वजह से होती है। जिनकी बोन बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, पैरों की, लेग्स की बोन, हाथ की बोन ये लॉन्ग है, तो उनका कद थोड़ा क्या होता है, लंबा होता है। जिनकी बोन्स थोड़ी ब्रॉड होती हैं तो वो क्या होती हैं, थोड़ी सी उनकी में उनके अंदर ब्रॉडनेस ज्यादा आ जाती है। तो मतलब ये स्केलेटन या ह्यूमन स्केलेटन जो है उसको क्या देता है, ह्यूमन को बॉडी को शेप देता है। इसके अलावा ब्लड सेल भी प्रोड्यूस होते हैं बोन बोन के अंदर, जो स्पेशली जो रेड बोन मेरो होता है, हड्डी का गूदा जो होता है, उससे क्या बनते हैं, उससे हमारे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स भी आपका बोन्स या स्केलेटन बनाता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे हमारे लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, इसको कौन प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी रिब्स। रिब्स क्या है, स्केलेटन में। हमारे ब्रेन को किसने प्रोटेक्ट किया हुआ है, स्कल ने, क्रैनियम ने, और वो भी क्या है, वो भी हमारा स्केलेटन है। तो मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट भी करता है। इसके अलावा स्टोर मिनरल्स, मिनरल्स को भी स्टोर करता है। कैल्शियम, फॉस्फेट, ये हमारी बोन्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो
ऑस्टियोलॉजी क्या है? ऑस्टियो का जहां भी लफ्ज आ जाएगा इसका ताल्लुक जो है वो बोन से है या स्केलेटन से। तो ह्यूमन स्केलेटन, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ऑस्टियोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। इसके अलावा जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम जो है ये, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या है? आपको पता है कि हमारी मूवमेंट के अंदर बोन और मसल्स ये आपस में वेल कनेक्टेड होते हैं। हमारा जो बोन्स जो मूव करती हैं उनकी मूवमेंट के अंदर कौन हेल्प कर रहा होता है? मसल्स, स्केलेटल मसल्स। बोन को जो मूव करवा रहे होते हैं वो कौन मूव करवा रहे होते हैं? स्केलेटल मसल्स। तो आपस में कोऑर्डिनेशन होती है स्केलेटल मसल्स की और क्या कहते हैं किसकी? बोन्स की। तो ये आपस में जो इनकी जो कोऑर्डिनेशन है एक सिस्टम बनाता है जिसको हम कहते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। मसल्स और स्केलेटन का एक जो है बकायदा क्या है? ये सिस्टम है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें बोन्स की, अगर हम बात करें बोन्स की के नंबर्स ऑफ बोन की अगर हम बात करें, अगर हम नंबर्स ऑफ बोन की बात करें कि बोन्स के जो नंबर होते हैं, ह्यूमन के अंदर जो बोन्स के नंबर हैं। अच्छा, अगर बात करें बोन्स के एडल्ट के अंदर बोन्स के नंबर की बात करें, तो एडल्ट में जो बोन्स होती हैं, बेसिकली अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में 300 बोन्स होती हैं एट बर्थ। यानी बच्चे की जब बर्थ होती है तो कितनी बोन्स होती हैं? 300 बोन्स होती हैं। लेकिन जब वो एडल्ट होते हैं, जब बड़े होते हैं तो उनमें कितनी रह जाती हैं? 206। उसकी वजह क्या होती है? बाय फ्यूजन, बहुत सारी बोन्स जो होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं? फ्यूज हो जाती हैं। तो क्या, तो उस वजह से कितने नंबर हो जाते हैं? 206। यानी बच्चों में बोन ज्यादा होती है नंबर 300, बड़े होते हैं तो कुछ बोन्स जो अलग होती हैं, जैसे ये अगर एक पार्ट है बोन का, इसको आप अलग अलग बोन कंसीडर कर रहे हो, लेकिन बाद में क्या हो गई? ये फ्यूज हो गई। तो फ्यूज हो गई, इसने क्या बना ली? एक ही बोन बना ली। तो इस तरह से जो है वो बोन क्या हो जाती हैं जब बड़े होते हैं तो आपस में फ्यूज हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए मैंने आपको कहा था ह्यूमन स्केलेटन दो चीज़ों का बना हुआ होता है, एक कार्टिलेज का और एक बोन का। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर लेते हैं? पहले हम बात कर लेते हैं बोन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो चलिए बात करते हैं किसकी? बोन की। स्ट्रक्चर ऑफ बोन। स्ट्रक्चर ऑफ बोन में सबसे पहले अगर हम बोन की कुछ खसूसियात देख लेते हैं, तो ये जो बोन होती हैं ये लिविंग स्ट्रक्चर। बोन कैसी स्ट्रक्चर है? ये लिविंग स्ट्रक्चर है, डेड स्ट्रक्चर नहीं है। कैसी है ये? लिविंग स्ट्रक्चर है। क्यों इसको हम लिविंग स्ट्रक्चर कह रहे हैं? क्योंकि इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स। ये डिफरेंट लिविंग सेल से बनी हुई होती है। अभी आगे पढ़ेंगे बोन के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं। ये सेल से बनी होती है। और बोन जो होती हैं हमारी डिफरेंट होती हैं किसमें? साइज एंड शेप। बोन्स जो हैं वो डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट शेप होते हैं। जैसे हमारी जो हाथों की और पैरों की जो बोन्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, सही है, सिलेंड्रिकल, और क्या होती हैं? लॉन्ग होती हैं। इसी तरीके से हमारा जो स्कल्स की बोन होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, उसके साथ वो फ्लेट भी होती हैं। तो बोन्स डिफरेंट होती हैं किसमें? साइज और शेप में। लेकिन आपकी बुक जो कह रही है वो कहती है सिमिलर इन स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, मतलब उनके अंदर वही मैट्रिक्स होता है, वही उनके अंदर जो है वो क्या कहना चाहिए, ब्लड सेल्स होते हैं। वो ज़्यादातर बेसिक स्ट्रक्चर इन सब तमाम बोन्स की क्या होती है? सेम होती है। डेवलपमेंट सेम होती है। तमाम की तमाम बोन्स जो डेवलप होती हैं उनका डेवलप होने का जो प्रोसेस है वो क्या है? वो सेम है। जब एम्ब्रियो बनता है तो तमाम बोन्स जो है वो किससे बनती हैं? मीजोडर्म से बनती हैं। सही है, इनकी ओरिजिन क्या है? ये मीजोडर्मल ओरिजिन है। तो इनकी डेवलपमेंट और बनने का तरीका क्या है? सेम है। अब आपकी बुक कहती है कि इनका फंक्शन सेम है। तो फंक्शन मेरे ख्याल से तो सेम नहीं है, क्योंकि जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो तो मूवमेंट में हेल्प करती हैं।
लॉन्ग बोन होती हैं वो किस में हेल्प करती हैं, मूवमेंट में। और जो शॉर्ट और फ्लैट बोन्स होती हैं वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपका स्कल है, इसकी बोन जो है आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपका जो है वो वर्टिब्रे जो है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम को, लेकिन उसके साथ जो है वो लॉन्ग बोन जो है वो किस में हेल्प करती हैं, वो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो फंक्शन होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन ये है कि कुछ इसमें फर्क भी होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें, मेजर पोर्शन ऑफ बोन कंसिस्ट ऑफ, यानी एक बोन है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक बोन, ये बोन एक ले लेता हूँ, तो मेजर पोर्शन ऑफ बोन यानी ज्यादातर बोन का जो पार्ट होता है, मेजर पोर्शन ऑफ बोन, यानी बोन का जो मेजर पोर्शन होता है वो किस चीज पर कंसिस्ट होता है। बोन का जो मेजर पोर्शन होता है, एक तो उसमें होते हैं कोलेजिन फाइबर्स। कोलेजिन फाइबर्स बेसिकली क्या है, फिब्रस प्रोटीन। ये क्या है, ये फिब्रस प्रोटीन है। अभी बोन की स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे। अभी ऐसे जस्ट सिंपली सा मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये एक बोन है तो इस बोन के अंदर क्या है, इस बोन के अंदर एक तो है ये कोलेजिन फाइबर्स, प्रोटीन के क्या है, कोलेजिन फाइबर्स हैं। इसके अलावा बोन के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी हैं इसके अंदर। अभी हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट। बोन के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। बोन्स के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स भी मौजूद है। बोन्स के अंदर 10 to 20% क्या होता है, वाटर भी होता है। तो मेनली जो हमारी बोन्स होती हैं इनमें क्या क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और 10 to 20% क्या होता है, इसमें वाटर होता है। अब कैसे ये अरेंज होते हैं वाटर, ये सब चीज़ें, इसको हम आगे देखते हैं, लेकिन जनरली हमारे बोन्स के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन, या इसको हम ओसिफिकेशन भी कहते हैं। अब जब हमारी बोन्स जो होती हैं उनके अंदर क्या डिपॉजिट होता है, उसकी स्ट्रेंथिंग जो होती है, बोन को जो मजबूती मिलती है ऑफ बोन, यानी हमारी बोन को जो मजबूती मिलती है, बोन्स के अंदर जो हार्डनेस आती है, वो किससे आती है, विद कैल्शियम। कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, इससे हमारे जो है वो हार्डनेस आती है। और उसके साथ क्या है, कोलेजन फाइबर्स यानी प्रोटीन भी होता है। और बोन के अंदर ये कैल्शियम और फॉस्फेट ये जमा होने का जो प्रोसेस है, जिसके जरिए बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन। जितना कैल्शियम और फॉस्फेट आपके बोन्स में ज़्यादा है, उतनी जो है वो बोन क्या होगी, ज़्यादा मजबूत होगी। चलिए अब आ जाते हैं, बात करते हैं लॉन्ग बोन की। अब हम बेसिक जो स्ट्रक्चर देखेंगे किसकी देखेंगे, अब यहाँ पर एक लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर देखते हैं। अ लॉन्ग बोन, अ लॉन्ग बोन, एक अगर हम लॉन्ग बोन को ले लें तो उसके कितने पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग बोन के पार्ट जो होते हैं, एक होता है एपीफाइसिस, दूसरा पार्ट जो है उसको कह रहे हैं डायाफाइसिस, और तीसरा जो पार्ट है उसको हम कह रहे हैं मेटाफाइसिस। तो चलिए मैं यहाँ पर एक लॉन्ग बोन बना देता हूँ। ये एक लॉन्ग बोन, ये मैंने एक लॉन्ग बोन। अब देखिए इस बोन के जो टर्मिनल पार्ट है, रेड से शो कर देता हूँ, इसका जो टर्मिनल और ब्रॉड पार्ट है, एंड वाले टर्मिनल और जो ब्रॉड पार्ट है, उसको हम कहते हैं एपीफाइल। अब देख लीजिए यहाँ पे जिसको मैं कलर दे रहा हूँ रेड, ये वाला पार्ट, एक ये टर्मिनल, और ये जो ब्रॉड पार्ट है जिसको मैं रेड कलर दे रहा हूँ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ एपीफाइसिस। और जो मिडिल पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट हो गया, जो मिडिल पार्ट, इसको मैं अब येलो येलो कलर दे देता हूँ, ये मिडिल पार्ट। ये जो मिडिल पार्ट है, इस मिडिल पार्ट को क्या कहते हैं, इस मिडिल पार्ट को मैं कह देता हूँ डायाफाइसिस। और एंड वाले जो पार्ट हैं ये क्या है, इनके एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस। अच्छा, मेटाफाइसिस याद रखिएगा, मेटाफाइसिस बच्चों में नहीं, बच्चों में होते हैं मेटाफाइसिस, जो ग्रो कर रहे होते हैं, जो बच्चे, जो ग्रोथ हो रही होती है जिन बच्चों की,
उनमें मेटाफाइसिस होता है। लेकिन जिन बच्चों जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, आपको पता है कि 16 17 18 19 20 साल के बाद क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है, कद नहीं बढ़ता। जब कद बढ़ना रुक जाता है एडल्ट में, तो एडल्ट के अंदर ही मेटाफाइसिस नहीं होती। ये सिर्फ किसके अंदर होती है, ये सिर्फ जो है वो चिल्ड्रन के अंदर होती है। तो मेटाफाइसिस जो है ये बेसिकली क्या है, बिटवीन मिडिल एंड टर्मिनल पार्ट, यानी एपीफाइसिस और मेटाफाइसिस के दरमियान ये एपीफाइसिस और सॉरी डायाफाइसिस के दरमियान ये ग्रीन कलर का रिंग पार्ट बना है, ये क्या है, ये है मेटाफाइसिस। और इस मेटाफाइसिस में होती है ग्रोथ प्लेट, यहाँ से बोन बढ़ती है। बच्चे बढ़ रहे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, फिर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उनकी हड्डियां बढ़ती हैं। तो हड्डियां जो बढ़ रही होती हैं वो कहाँ से बढ़ती हैं, इस मेटाफाइसिस से। और जब एडल्ट हो जाते हैं, जब बढ़ना रुक जाता है उनका कद, फिर मजीद कोई ग्रोथ नहीं होती, तो ये मेटाफाइसिस खत्म हो जाती है। तो मेटाफाइसिस सिर्फ किसमें होती है, ग्रोइंग, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो ग्रोइंग होते हैं, उनके अंदर सिर्फ क्या होती है, ये मेटाफाइसिस जो है वो मौजूद होती है। तो ये तो एक लॉन्ग बोन के जो है वो कितने पार्ट हो गए, ये तीन जो है हमने पार्ट बता दिए। अब वन बाय वन एक एक पार्ट को पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले एपीफाइसिस देख लेंगे, फिर डायाफाइसिस देख लेंगे। मेटाफाइसिस को उतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया, इन दो पार्ट को जो है हम भी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले किसकी, बात कर लेते हैं सबसे पहले एपीफाइसिस की जो है वो बात कर लेते हैं। एपीफाइसिस की बात करते हैं। तो ये जो एपीफाइसिस होता है, इज ए कैंसिक्यूलस और स्पंजी पार्ट। यानी मैंने भी आपको बताया एपीफाइसिस हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं इसको ऊपर वाला जो पार्ट है, बना देता हूँ ये, तो ये बोन का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम कह रहे हैं स्पंजी पार्ट। ये कैसा होता है, ये स्पंजी होता है। अब इसको स्पंजी क्यों कहते हैं, देखो बताता हूँ। इसके अंदर है वेट बेयरिंग क्रॉस लिंक रीजन कॉल्ड ट्रेबेक्युली। ट्रेबेक्युली पे देखो क्या होती है, देखो ये मैंने बनाया है ना, अब इसके अंदर मैं इस तरह के रीजन बना देता हूँ, ये आपस में से इंटरकनेक्टेड। ये मैं ऐसे जो रीजन बना रहा हूँ इंटरकनेक्टेड। ये जो वाइट वाइट कलर के मैंने इसे बनाए ना, ये क्या है बेसिकली, ये जो इंटरकनेक्टेड ऐसे रीजन बना है, ये नेटवर्क सा बना दिया मैंने। इसको क्या कहते हैं, इस नेटवर्क को कहते हैं ट्रेबेक्यूली। ट्रेबेक्यूली जो है वो बेसिकली क्या होता है, इस ये जो स्पंजी, अब ट्रेबेक्यूली के दरमियान में छोटे छोटे स्पेस आ गए, कैविटीज आ गई है। अब यहाँ पर मैं रेड कलर दे देता हूँ, इसके बीच में जो है वो रेड कलर की ये छोटी छोटी सी आ गई है कैविटीज। अब इसके बीच में छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, तो इस वजह से इसको कहते हैं स्पंजी पार्ट। बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिस वजह से इसको क्या कहते हैं, स्पंजी पार्ट। और असल जो इसका हार्ड पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, वो ये वाइट वाला है जिसको मैं बना रहा हूँ ना, ये असल में बोन के सेल्स भी सब कहाँ मौजूद होते हैं, ज्यादातर इस वाइट पार्ट में। तो असल जो इसके ये जो इंटरकनेक्टेड ये जो व्हाइट पार्ट नजर आ रहा है आपस में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेबेक्यूली। और असल जो वेट बेयरिंग होता है, नहीं वजन, जब उस पे क्या कहते हैं, हड्डी पर जो वजन पड़ता है, तो एपीफाइसिस का वो कौन सा पार्ट होता है जो इस वेट को बेयर करेगा, वो यही बेयर करेगा, कौन सा वाला पार्ट, ट्रेबेक्यूली। क्योंकि बीच वाला जो पार्ट है, जो रेड कलर वाला जो पार्ट है, वो तो सुराग होते हैं, तो वहां पर इतने वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ट्रेबेक्यूली, ये नेटवर्क जो बना हुआ है। अच्छा, ट्रेबिक्यूली किससे फिल्ड होता है, इट फिल्ड विद रेड बोन मैरो। बोन मैरो आपको पता है, हड्डी के गुदे को कहते हैं, बोन मैरो किसको कहते हैं, हड्डी के गुदे को। अब आप देखो ये ट्रेबिक्यूली जो है वो किससे फिल्ड हुआ हुआ है, ये रेड जो है वो बोन मैरो से फिल हुआ हुआ है। तो इस रेड बोन मैरो का काम क्या है, इस रेड बोन मैरो का काम है, ये क्या बनाता है, ये बेसिकली बनाता है प्रोड्यूस 20% ऑफ आरबीसी। ये
20% हमारी बॉडी में जो आरबीसीज बनते हैं, सही है ना, 20% हमारी बॉडी में जो आरबीसीज बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो बनते हैं रेड बोन मेरो से। रेड बोन मेरो जो है वो 20% आरबीसीज हमारी बॉडी के बनाता है। और अगर हम देखें कि हमारे स्केलेटन में ये जो स्पंजी बोन है, कितने परसेंट हमारे स्केलेटन का पार्ट जो है वो स्पंजी बोन बना रही है, तो 20% ऑफ टोटल मास ऑफ द स्केलेटन, यानी हमारा जो पूरा स्केलेटन है जिसमें कॉम्पैक्ट बोन भी आ जाती है, जो डायफाइसिस भी आ जाता है, और ये स्पंजी बोन भी आ जाती है। तो ये जो स्पंजी बोन है हमारे स्केलेटन का कितने परसेंट हिस्सा बना रहा है, 20%। ये मतलब कितना बना रहा है इसको अगर मैं कहूँ तो ये 20%। और दूसरा जो मिडिल वाला पार्ट है डायफाइसिस, जिसमें कॉम्पैक्ट बोन आ जाती है, वो कितने परसेंट हिस्सा बनाएगा, 80%। तो 20% जो है बोन का पार्ट मास इसमें बना हुआ है। एपीफाइसिस के हवाले से पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने एपीफाइसिस यहाँ पर बता दिया। मैं डायफाइसिस की तरफ जाऊंगा, बीच वाले हिस्से की तरफ। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से आप मुझे चैट पर बताओ, कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ से करो ताकि मैं फिर आगे जाऊँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आप मुझसे करो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि हमारा 20% आरबीसीज प्रोड्यूस करते हैं कौन, बोन मेरो, तो बाकी 80% जो हमारे आरबीसीज हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये आपने मुझे जवाब देना है, सही है। 20% कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे बोन मेरो। तो 80% कहाँ से, अभी नहीं, बाद में मुझे भले व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, ये आपने मुझे बताना है, सही। यहाँ तक एपीफाइसिस क्लियर हो गया तो जल्दी से बताओ, फिर मैं डायफाइसिस की तरफ चलूँ। मैंने अभी आपको ये बता दिया है, बोन का कौन सा वाला पार्ट बता दिया है, हमने ऊपर वाला पार्ट डिस्कस कर लिया, ये ऊपर वाला ब्रॉड पार्ट देख लिया है। अब नीचे की तरफ आएंगे, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब बात करेंगे किसकी, इस डायाफाइसिस की, यानी बीच वाले पार्ट की बात करेंगे। इससे कोई क्वेश्चन हो तो करो, अगर क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे चलता हूँ। डायाफाइसिस के बारे में बात करेंगे। अब जो ये डायाफाइसिस है, इसको फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट में। एक एक्सटर्नल पार्ट, एक इसका एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसको हम कोर्टिकल बोन कह रहे हैं, और दूसरा इसका सेंट्रल पार्ट है जिसमें होती है मेडुलरी कैनाल। अभी तक देखें, तो फिर ये तस्वीर बनाकर मैं आपको बता देता हूँ इधर से, इधर देखिए। चलिए कलर ले लेता हूँ डिफरेंट। ये तो स्पंजी बोन है जिसके बारे में, ऊपर वाली बोन के बारे में बात कर लिया एपिफाइसिस की। अब ये बात करेंगे हम किसके बारे में, ये अब आ गई हमारे पास डायाफाइसिस। अब डायाफाइसिस के दो पार्ट हो गए, एक हो गया एक्सटर्नल पार्ट जिसको हम कोर्टिकल बोन कह रहे हैं। अब एक्सटर्नल पार्ट को चलो मैं किस कलर से जो है वो येलो कलर से ही जो है वो जो है उसको शेड कर देता हूँ। ये येलो कलर से जो मैंने शेड किया है, इसको मैं कह रहा हूँ ये इसका एक्सटर्नल पार्ट है, बाहर वाला पार्ट। ये येलो कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ, ये कौन सा पार्ट आ गया, ये आ गया, इसको कह दो कोर्टिकल बोन। और बीच में जो इसके कैनाल है, पिंक से शो कर देता हूँ, बीच में जो खाली स्पेस है जिसमें पिंक से शो कर रहा हूँ, बीच का जो खाली स्पेस है, ये जो कैनाल है, इसको कहेंगे मेडुलरी कैनल। तो क्या कहेंगे, मेडुलरी कैनल। दो पार्ट हो गए, पहले इसके बारे में बात कर लें, उसके बाद फिर इसके बारे में बात कर लेंगे, सही है ना। पहले एक्सटर्नल पार्ट के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अब अगर मैं एक्सटर्नल पार्ट आपको समझाऊं तो मैं कुछ इस तरह से करूंगा कि इस एक्सटर्नल पार्ट को समझाने के लिए अगर मैं इस बोन को ऐसे क्रॉस सेक्शन ले लूं, मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इस बोन को ऐसे काट लूं बीच में से, ये एक बोन है, मैंने इसको ऐसे बीच में से काट लिया, तो ऐसे बड़ा करके दिखा, ऐसे काट लिया, ठीक, अब हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ऊपर वाला एपिफाइसिस हमने काट लिया, अब ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया कौन सा वाला बोन का पार्ट, ये अब हमारे पास आ गया है क्या, ये जो है वो एपिफाइसिस का क्रॉस सेक्शन लिया है। अब एपिफाइसिस के क्रॉस सेक्शन के अंदर बीच में वही बना लेते हैं, ये मेडुलरी कैनाल हो गई, और इसके चारों तरफ जितना भी पोर्शन है वो कौन सी वाली बोन है, वो है कॉर्टिकल बोन। तो पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं, चलो बात कर लेते हैं पहले कॉर्टिकल बोन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉर्टिकल
बोन के बारे में बात करें तो कोर्टिकल बोन जो है वो फॉर्म ऑलमोस्ट 80% ऑफ स्केलेटन स्ट्रक्चर। ये वाली जो बोन होती है ये जो है वो कितने परसेंट बनाता है हमारा स्केलेटन? अबाउट 80% ऑफ, अबाउट 80% ऑफ स्केलेटन स्ट्रक्चर। यानी स्केलेटन हमारा जितना भी स्केलेटन है उसका 80% स्ट्रक्चर जो है वो कौन बना रहा है? वो बना रहा है यही कौन सा वाली बोन? कॉर्टिकल बोन, मेजर। अच्छा, इस और 20% मैंने आपको बताया था वो स्पंजी बोन जो है वो जो है वो एपीफाइसिस बना रही होती है। अच्छा, ये कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल सिलेंड्रिकल, कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल सिलेंडर कॉल्ड ओस्टियोन्स। देखो इसके अंदर ना ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं, मैनी स्मॉल सिलेंडर में बने हुए हैं। तो ये बने हुए हैं, फिर ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे इसमें ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, राउंड राउंड रिंग की फॉर्म में ऐसी स्ट्रक्चर है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ओस्टियम। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओस्टियम। सही है। अब अगर मैं एक ओस्टियन को बाहर निकालूं यहाँ से, इस ओस्टियन को मैंने बाहर निकाला, एक ओस्टियन को मैंने ये बाहर निकाला। अब देखें इस ओस्टियन के अंदर क्या क्या होता है। तो इस ओस्टियन को जब हम बाहर निकालते हैं तो इस ओस्टियन के अंदर एक तो होता है लैमिला। क्या होता है? लैमिला। लैमिला बेसिकली क्या है? ये कंसेंट्रिक लेयर्स हैं। देखो इसके अंदर आपको ये जो कंसेंट्रिक लेयर नजर आ रही है ना, 1 2 ऐसे ही, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं लैमिला। सही है। लेमिला बेसिकली ओस्टियन क्या है? बहुत सारे ये लेमिला है ना मिले हुए हैं ऐसे कंसेंट्रिक लेयर, ऐसे मिलकर क्या बना रहे हैं? ये ओस्टियन बना रहे हैं। तो ओस्टियन के अंदर क्या हो गया? एक तो आ गया लेमिला। लेमिला के अलावा इसके सेंटर के अंदर, मैं जिसको कलर दे देता हूँ, रेड कलर दे रहा हूँ, सेंटर में रेड कलर से शो करता हूँ। सेंटर में, अब ये क्लास खत्म हो जाएगी लेकिन जब क्लास खत्म हो जाएगी तो हमने इसको कंटिन्यू कल करना होगा। सही है, यही हम पॉइंट्स अपने आगे कंटिन्यू कर लेकर चलेंगे। सही। अब बीच में जो है ये इसके सेंटर के अंदर एक कैनाल होती है, बीच में कैविटी होती है। वैसे तो मैंने इसको रेड कर दिया लेकिन होगी एक कैविटी। इसके सेंटर में जो कैविटी होती है, इस कैविटी के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एवर्शियन, एवर्शियन कैनाल। ये जो बीच में कैविटी है, अगर मैं इसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल बनाऊं ना तो ऐसे कैविटी होती है, ऐसे लंबी लंबी ये कैविटी होती है। ऐसे लंबाई में बनूं तो ये ऐसी कैनाल्स होती हैं, एक तरीके की। कैविटी तो नहीं है, ये कैनाल्स हैं, ऐसी लंबी लंबी नालियां हैं। सही। क्यों होती हैं नालियां भी बताता हूँ। ऊपर से कट करोगे तो ऐसे नजर आएगी ना, क्रॉस सेक्शन लोगे तो ऐसे नजर आएगी, लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में लोगे तो ये कैनाल ऐसे नजर आएंगी, ऊपर से ऐसे कैविटी की शक्ल में नजर आएंगी। सही ना। अभी पहले थोड़ा सा कंसेंट्रिक लेयर के बारे में बात करते हैं फिर इस तरफ आते हैं। तो ये जो कंसेंट्रिक लेयर होती है किसकी बनी हुई होती है? इनमें दो चीजें होती हैं। एक तो इसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ये जो कंसेंट्रिक लेयर नजर आ रही है, रिंग नजर आ रही है, इसका एक कौन सा है? ऑर्गेनिक पार्ट है। ऑर्गेनिक पार्ट में क्या आ जाता है? कोलेजिन। कोलेजिन एक प्रोटीन है। इन लेमिला में क्या मौजूद होता है? ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो प्रोटीन मौजूद होता है, कोलेजिन। और दूसरा इसका एक पार्ट होता है इनऑर्गेनिक। इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट भी होता है, और इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसके अलावा हाइड्रो ऑक्सी ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस भी होते हैं। और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। तो ये जो लेयर्स होती हैं, जो कैनाल्स होती हैं, ये जो नजर आ रही हैं, जो लैमिलाए नजर आ रही हैं, जो सॉरी कंसेंट्रिक लेयर नजर आ रही हैं, तो इनमें क्या क्या चीजें हैं? इनमें कुछ चीजें ऑर्गेनिक हैं जैसे कोलेजिन हो गया, और कुछ चीजें इनऑर्गेनिक हो गई जैसे क्या हो गया? हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट में क्या क्या आ जाएगा? एक तो कैल्शियम फॉस्फेट आ जाएगा और हाइड्रो ऑक्सीन,
हाइड्रोक्साइड आयनज है। ये हमने किसकी बात कर ली, ये बात कर ली लैमेला की। अब हर हेवर्शियन कैनाल के बारे में बात कर लेते हैं। हेवर्शियन कैनाल ये हैं क्या? असल में ये जो हेवर्शियन कैनाल होती हैं, इन द हर हर उस सबसे पहले तो याद रखो कि इन द सेंटर ऑफ एवरी ओस्टियम, हर ओस्टियम के सेंटर में होती है ये। अब देख लो ना, जितने भी ओस्टियम बनाए मैंने, हर ओस्टियम के सेंटर में ये रेड कलर का क्या बना दिया, ये जो है वो हेवर्शियन कैनाल मैंने बना दिया। अब हेवर्शियन कैनाल का काम क्या होता है? अगर इसमें असल में होते हैं कंटेन ब्लड वेसल्स, जो खून की नालियां होती हैं, बोन्स जो है लिविंग सेल्स है ना, बोन्स के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं, उनको फूड चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो उनको ऑक्सीजन कौन देगा? तो इन कैनाल्स के अंदर जो है वो ब्लड की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन कहाँ पर होती हैं? इन कैनाल्स के अंदर होती हैं। इसके अलावा इन कैनाल्स के अंदर जो है वो, इन कैनाल्स में जो है वो इनर्वेशन भी है, यानी नर्व सेल। इनर्वेशन का मतलब क्या है? इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? नर्व सेल भी, जो हमारे न्यूरॉन, हमारे ब्रेन से जो नर्व सेल होते हैं वो भी इन्हीं कैनाल्स के अंदर होते हैं। हमारी जो जो बोन्स को जो ब्रेन से मैसेज आ रहा है नर्व सेल्स के जरिए, जिसको हम क्या कह रहे हैं? सप्लाई ऑफ नर्व सेल, सप्लाई ऑफ नर्व सेल को ही हम कह रहे हैं इनर्वेशन। जो है वो किसके अंदर है? वो भी इन्हीं जो है वो कैनाल्स के अंदर मौजूद है। और ब्लड के जो वेसल्स हैं वो भी इन्हीं कैनाल्स के अंदर मौजूद हैं। तो चलो एक बार फिर मैं इसको थोड़ा सा जो है वो तस्वीर को थोड़ा सा क्लियर करके आपको एक दफा फिर बना देता हूँ अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक बोन है, ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके बना। अब मैंने इसको यहाँ से काट कट लगा दिया, मैंने इसको क्या लगा दिया? यहाँ से कट लगा दिया। जब मैंने इसको यहाँ से कट लगा दिया, अब मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा तो कुछ क्रॉस सेक्शन इस तरह का बनेगा। सही, ऐसे कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब इसके सेंटर का जो पार्ट है उसको तो हमने कह दिया मेडुलरी कैनाल। अब इसके चारों तरफ वाला जो पार्ट है उसको क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं कॉर्टिकल बोन। ये पार्ट क्या कहला रहा है? कॉर्टिकल बोन। फिर कॉर्टिकल बोन के हवाले से बताया जा रहा है कि कॉर्टिकल बोन के अंदर ऐसी कंसेंट ऐसी स्ट्रक्चर्स होती